महाराष्ट्र की राजनीति में आज ऐतिहासिक पल देखने को मिला। एनसीपी के दिवंगत नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनने के साथ ही सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की राजनीतिक दुनिया में एक नई पहचान के रूप में उभर कर सामने आई है। सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में हुआ, जिसमें राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सूत्रों के अनुसार ये कार्यक्रम सिर्फ 10 मिनट का था, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीमित संख्या में ही लोगों को शामिल किया गया। शपथ लेने के बाद सुनेत्रा पवार ने अपने भाषण में राज्य और जनता की सेवा करने की प्रतिबद्धता जताई। सुनेत्रा पवार का जन्म 1983 में उस्मानाबाद में हुआ। वे एक राजनीतिक परिवार से आती है। उनके पिता बाजीराव पाटिल और भाई परवदम सिंह बाजीराव पाटिल महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। सुनेत्रा ने अपने करियर की शुरुआत राजनीति से दूर सामाजिक कार्यों में की। बारामती के काठेवारी गांव में उन्होंने साफ सफाई और सामाजिक सुधार के कार्य किए। उनके प्रयासों से गांव को 2006 में निर्मल ग्राम का दर्जा मिला और ये खुले में शौच मुक्त घोषित हुआ। सुनेत्रा पवार ने 2008 में हाईटेक टेक्सटाइल पार्क के निर्माण में अहम भूमिका निभाई, जिससे 15,000 लोगों को रोजगार मिला। इसमें अधिकांश महिलाएं हैं। सुनेत्रा पवार ने 1985 में अजित पवार से शादी की। उनके 2 बेटे हैं, पार्थ पवार और जय पवार। पार्थ पवार पहले भी चुनावी राजनीति में सक्रिय रहे, जबकि जय पवार फिलहाल उद्यमिता में है। राजनीति में सुनेत्रा पवार की सक्रिय एंट्री 2023 के अंत में हुई, जब एनसीपी के विभाजन के बाद उन्होंने राजनीतिक कदम उठाया। 2024 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने बारामती सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया। अजित पवार के दुखद निधन के बाद एनसीपी के विधायक दल ने सुनेत्रा पवार को नेता चुन लिया। इसके बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। इस पद के साथ सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई है। उनके समर्थक उन्हें अब राजनीतिक रूप से निर्णायक शक्ति के रूप में देख रहे हैं। सुनेत्रा पवार की उप मुख्यमंत्री बनना महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय है। ये न केवल महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है, बल्कि राज्य की राजनीतिक संरचना में भी बदलाव का संकेत देता है। उनकी नियुक्ति के साथ ही राज्य सरकार में संतुलन और नेतृत्व क्षमता को मजबूती मिलेगी। साथ ही उनके सामाजिक और उद्यमी अनुभव को देखते हुए राज्य में महिलाओं और युवाओं के लिए नई योजनाएं और अवसरों की उम्मीद की जा रही है। सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार किसी महिला के उप मुख्यमंत्री बनने का पल है। ये कदम न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को भी राज्य स्तर पर मान्यता देता है। राज्य की जनता और समर्थक सुनेत्रा पवार से उम्मीद रख रहे हैं कि वे अपने सामाजिक और राजनीतिक अनुभव के साथ राज्य की जनता की भलाई और विकास में अहम भूमिका निभाएंगी।